हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के हम लोग इस सेशन में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चालू करेंगे। हम लोग ने पिछले बार देखा था अक्षांश एवं देशांतर रेखा तक पढ़ा था और आज हम लोग मानक समय पढ़ेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए हम लोग इसकी बात कर। जब भारतीय मानक समय के अमयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस अमयोत्तर पर है वह है, बताइए क्या होगी। और रात्रि में एक जगह क्या है, अभी रात हुआ है और वहाँ क्या हो रहा है, सुबह में 6 बज रहा है। तो क्या होगा, ये पता होगा कि भारत से मतलब कि आगे की ओर होगा, ईस्ट की ओर होगा। अच्छा ना। तो देखिए आप निकाल सकते हैं। आपको कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो उसी तरह आप निकाल लेंगे कि कितना घंटा लगे। 6 बजता है तो आप पता करें कि 1 घंटा में कितना देशांतर जाएगा। तो 1 घंटा में 15 देशांतर। तो आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। इससे इंडिया से 15, तो 15 छक कितना हो जाएगा, 90। आप इसमें जोड़ेंगे 82.5 में तो 90, तो आपको आ जाएंगे 172। देखिए इसका 172 आंसर होगा। बी नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है और खासकर मेंस में भी पूछा जाता है और इसके कारण पूछे जाते हैं। तो कारण आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग कितने घंटे का अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का अंतिम छोर तक का अंतर होता है, ये सिंपली आपको याद रखना है, 2 घंटे का। बस इसमें चलिए आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर के देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है। और तीसरा, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। ये देखिए यहाँ पर तो मैप नहीं है। मैप में आप, हाँ मैप में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। अच्छा तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा सा जबलपुर देखिए और इंदौर और भोपाल देखिए कि जबलपुर, इंदौर और भोपाल क्या है, ये दक्षिण पश्चिम की ओर में इलाका में पड़ते हैं। ये दोनों इलाके देखिए, ये दोनों के बीच में नहीं है, इसीलिए जबलपुर इसलिए गलत है। और औरंगाबाद का छांछ रेखा बड़ोदरा और पुणे का छांछ रेखाओं के बीच है। देखिए ये सही है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, ये भी सही है की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती। बेंगलुरु की अवस्थिति दक्षिण की, चेन्नई की तुलना में। चेन्नई देखिए ऊपर ऊपर की ओर है, बेंगलुरु का उसकी राजधानी देखिए कर्नाटक का, तो उसके दक्षिण की ओर पड़ता है देखिएगा। चलिए इसलिए इसका 2 और 3 सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप अक्षांश और अक्षांश रेखा भी याद कर। जबलपुर का देशांतर रेखा 79.9 ए है और इंदौर का 76 डिग्री ईस्ट है। औरंगाबाद का 19 डिग्री 54 मिनट है उसका अक्षांश रेखा। और बेंगलुरु के अक्षांश रेखा देखेंगे तो 12 डिग्री और 97 मिनट पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर रेखा के निकटतम है। तो कौन सा शहर उसका निकटतम पड़ेगा आपको 82.5 डिग्री के नज़दीक। तो देखिए पड़ेगा ये रीवा शहर। रीवा कितना 81.9 पर पड़ रहा है। देखिए इसमें है। देखिए ऐसे क्वेश्चन, चलिए आगे मैं थोड़ा बताऊँ। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं और तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। बताइए क्या होगा। अभी भारतीय मानक मतलब 82.5 डिग्री पर 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूरी देशांतर में बताया था कि 4 मिनट आगे बढ़ता है। तो क्या करना है, देखिए दोनों को घटा लीजिए। दोनों में से तो 9 9.5 डिग्री आ रहा है। 9.5 डिग्री को 4 से गुना कर दीजिए, आपको निकल जाएगा। सिंपली है, गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 को 9 पर 36, 38 मिनट। 38 मिनट जोड़ लीजिए। 10 बजे पूर्वाह्न है तो 10:38 बी नंबर इसका ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे। यदि भारत का मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थानीय समय क्या होगा। देखिए ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। आप उसी तरह करके जोड़ दीजिएगा। 82.5 डिग्री पर है अभी और 1 डिग्री पर देशांतर की ओर बढ़ने पर कितना क्या समय लगता है, 4 मिनट का। तो बोल रहा है कि 180 डिग्री पूरी देशांतर पर स्थानीय समय पूछ रहा है। तो मतलब 82.5 डिग्री पर कितना है, 12 बजा है। तो उसमें उसमें कितना जोड़ लीजिएगा, 17 या 18 इधर हुआ, मतलब 17.5 इधर हुआ और 20 उधर हुआ। जोड़ लीजिए 37.5। 37.5 को 4 से गुना कर दीजिएगा, बाकी निकल जाएगा। भारतीय मानक समय की अमृतसर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। बताइए कहाँ से। महाराष्ट्र से नहीं। ये नाम आपको याद रखिए, कहाँ कहाँ से भारतीय मानक समय गुजरती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरती है। ये आप किसी तरह आप इसको याद रखिए जाए। अच्छा ना।
और साथ में याद रखिएगा कि ये तेलंगाना जो पहले तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब तेलंगाना बनने के कारण तेलंगाना से भी नहीं गुजरती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। ये तो सब कुछ जानता है, आप भी जानते हो। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? परमाणिक मध्याह्न रेखा कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आगे आइए चलते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित कथनों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो नैनी से, इलाहाबाद से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में अंतर कितना पाया जाता है? 5.5 घंटा का, प्लस में 5.5 घंटा का, माइनस में नहीं, क्योंकि ये ईस्ट की ओर हम लोग बढ़ना है। उसके ग्रीनविच से हमारा जो उसकी देशांतर रेखा है ईस्ट की ओर है, और ईस्ट की ओर बढ़ने पर आपको जानते हैं कि समय में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। और उसके ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में घटता है। मतलब कि समय को घटने में काउंट किया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के में कंडला सूर्योदय किस समय पर होगा? तो आपको पता है 2 घंटा का अंतर होता है दोनों का। आप अक्षांश देशांतर रेखा देखेंगे तो कंडला का 70 डिग्री 11 मिनट है, और इसका 95 डिग्री 31 मिनट, लगभग कितना डिग्री का? लगभग देखिए हो गया 25 मिनट, 25 डिग्री का, और 1 डिग्री में 4 मिनट, लगभग ये पड़ जाएगा आपको 2 घंटा से कुछ कम पड़ेगा। ये आप उसको गुना कर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर रेखा पर स्थित है? कौन दिल्ली के सबसे समीप है? देशांतर पूछ रहा है, याद रखिएगा। बंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, पुणे, कौन सा है? बंगलुरु। बंगलुरु की जो स्थिति है वो उसकी करीब से है। आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका देखिए मानक समय का क्वेश्चन खत्म हो गया, और हम लोग दूरस्थ बिंदु का आगे करेंगे। देखिए यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन आप कितना भी पढ़े होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिले होंगे, क्योंकि ये देखिए ये चीज़ है, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, और क्वेश्चन का जो बनाने वाले हैं उनकी व्यू का भी पता चलता है कैसे बनाते हैं। तो आप कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है देशांतर रेखा पर या मानक समय पर, तो आप अधिकतर आप लोगों ने क्वेश्चन क्या देखा हम लोगों ने? कैसे क्वेश्चन बन रहा है? टाइम का, टाइम पूछ रहा है, कोई बढ़ा इतना देशांतर रेखा पर क्या टाइम होगा, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु की साउदर्न मोस्ट बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है, पॉइंट काली मेर पर है, कौन सा है? तो ये तो आपको याद होगा, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम है। ये किधर कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर ये बिंदु स्थित है। अच्छा ना, ये वाला जो हिस्सा है जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार। आगे चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार पर, यह याद रखिएगा। भारत का सुदूर दक्षिण पॉइंट इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार, याद रखिएगा। भारत में के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये तो आप आराम से याद रखिएगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर, गुजरात में है। चलिए, और निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? कौन सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु, कौन स्थित है? तो हैदराबाद होगा। क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर देखिए गलती हो गया है, लखनऊ यहाँ नहीं होगा। पूर्व की ओर नहीं, मतलब कि हैदराबाद नहीं होगा, यहाँ लखनऊ हो गया। लखनऊ का जो देशांतर रेखा है वो 81 डिग्री पर है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने सोचा कि हैदराबाद उधर होगा। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है? कौन सी खाड़ी है? कौन सी खाड़ी? वो कौन सा स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मिलती है? तो आप जाए जो मेन मुख्य भूमि है वहाँ पर जाएंगे तो कन्याकुमारी के पास आपको सब दिखाई देगा। तो ये है कन्याकुमारी। अब चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको लगा लेते हैं पटाख से। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, पहला है स्टेटमेंट। दूसरा, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। देखिए, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर एक चित्र है, देखेंगे कि यह जो असम है ये असम लगा हुआ है, और देखिए ये पश्चिम बंगाल भी क्या लगा है, इधर नेपाल से लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, इधर तो बांग्लादेश से लगा ही है, देखिए भूटान से भी सटा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मिजोरम, मिजोरम भी देखिए इधर बांग्लादेश से लगा हुआ है और इधर म्यांमार से, ये नीचे है पाटा मिजोरम। तो देखिए ये
ये तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये देखिए, इसका नाम याद कीजिए। आपको याद ही करना चाहिए कि बांग्लादेश से छोड़िए, आपको जितने भी पड़ोसी हमारे राष्ट्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कौन कौन सी राज्य की सीमाएं टच करती है और किस राज्य की सबसे अधिक सीमा किस देश से टच करती है, ये भी याद करना है। और और लगभग मोटा मोटी डिस्टेंस भी लगभग याद कर लीजिएगा, मोटा मोटी कि कौन अधिक टच करता है कौन कम टच करता है, ये याद कर लीजिए। तो मोटा मोटी याद कर लीजिएगा। पहले देखिए इसमें किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए यहाँ पर है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, देखिए मेघालय यहाँ पर है, यहाँ उसके ऊपर में ही सटा हुआ। असम भी इससे सटा रहता है, असम इसमें नहीं दिया ऑप्शन में। मिजोरम भी देखिए, मिजोरम भी तो बताया सटा था। त्रिपुरा भी इससे सटा है। मणिपुर नहीं सटा, मणिपुर देखिए काफ़ी असम उसको अलग करता है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट की ओर है, मतलब कि ये उससे थोड़ा सा हटकर है। असम उसको क्या, असम बीच में पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। आपको हाँ पहले बता देता हूँ कि आप लोग बांग्लादेश से जो पढ़ने वाले हैं उसको याद रखिएगा। पहला करता है पहला ऐसे हम लोग जो बांग्लादेश से सटता है उसका नाम एक बार हम ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम लगता है। आप इनका नाम याद रखिएगा। ये 5 स्टेट हैं जो उससे सटते हैं। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो वही देखिए जो इसमें पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड तो है नहीं, इसका तो पहले ही गलत। नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम। देखिए नागालैंड सिक्किम तो इसमें गलत। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। देखिए ये सी नंबर जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि अभी हम लोग बताया कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सटता है। इसमें जो ऑप्शन दिया है मिजोरम, हालांकि इसमें नहीं दिया है, 3 ही ऑप्शन दिया है, इसमें किसी में भी नहीं दिया है। हमारा सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसमें मेघालय नहीं मिलता है। याद रखिएगा मेघालय से कौन कौन सटता है, भूटान से कौन कौन सटता है। तो भूटान के साथ आपको याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। ये 4 राज्य याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दे पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1998 में किसी 3 विवादग्रस्त मुद्दे जो 3 क्षेत्र थे उस पर हुआ था। चलिए उनका नाम है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा नदी जल का बंटवारा। इन 3 चीज़ों पर हुआ था। चलिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है बताइए। अच्छा मैप है, इसमें मिलाना है। अच्छा ना, सैन्य दलों का विनियोजन, नदी जल का बंटवारा, सीमा विवाद का निपटारा। तो ये देखिए यहाँ पर सर क्रीक में तो आपको याद होगा सीमा विवाद रहता है। यहाँ पर ऊपर जाइएगा तो नदी जल विवाद और एक सैन्य दलों का विनियोजन। तो सबसे सी में सैन्य दलों का विनियोजन हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा, सी का। दूसरा का सीमा विवाद का निपटारा क्या हो जाएगा, ए का 2, और सी का 1, ए का 2। हम बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए सही। ए सही है। देखें क्या है, A2, ए का कौन 2 नंबर। सीमा विवाद का निपटारा ये तो सही है, बी का 1, B1 सीमा विवाद। और आगे C3 क्या है, नदी जल का बंटवारा। वहाँ जो लगता है जो चिनाब नदी है या सिंधु नदी, सिंधु जल का समझौता हुआ तो सिंधु नदी की बात हो रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु जल, हाँ वही है। सिंधु नदी जल के बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वुलर बैराज पर नियंत्रण रेखा पर संयंत्र जल का विनियोजन शामिल था। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन समझ, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो कौन सी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, नागालैंड की। कौन? तो अरुणाचल प्रदेश की, 520 किलोमीटर याद रखिएगा। इसीलिए कहा था ना कि आप लोग मोटा मोटी याद रख लिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से 20 किलोमीटर पर पड़ता है, नागालैंड से 215 किलोमीटर, और मणिपुर से 398 किलोमीटर, और मिजोरम से 510 किलोमीटर। देखिए ऐसे में अरुणाचल प्रदेश का सबसे अधिक है, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम लगभग 10 किलोमीटर का अंतर है, सबसे अधिक उससे बॉर्डर से अगर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? किसकी सीमा म्यांमार से नहीं सट रही है तो बताइए। असम की।
असम को आप फिगर में देखेंगे तो असम उससे नहीं सटता। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाता है। पहला है पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सटते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा राजस्थान। ये एक ही में ऑप्शन एक में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। देखिए हिमाचल प्रदेश तो उससे सटता नहीं है, ये तो 80 तरह गलत है। दूसरा पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान तथा गुजरात। बताइए, ये तो बी बी सही लग रहा है, बी सही है, ये सटता है। आगे बढ़ते सी, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। हरियाणा नहीं सटता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, देखिए इसमें हिमाचल प्रदेश आ गया, गलत है। तो बी हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखिए नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, कौन सा नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। पहला सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। क्या होगा ऑप्शन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम, बिहार। सिक्किम से भी सटता है, बिहार से भी सटता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। किसके साथ है, तो है बांग्लादेश के साथ। याद रखिएगा, लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक है, तो इसमें दिया 4096 किलोमीटर, लगभग इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। बी नागालैंड। याद रखिएगा, असम में, नागालैंड में, मेघालय में बांग्लादेश है, नागालैंड नहीं बनाता। कुछ समय व्यतीत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डुरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीडोट रेखा द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। किसके द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित की गई थी, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के बाद। पाकिस्तान और इंडिया एक में थे तो अफगानिस्तान से अलग करने के लिए डुरंड लाइन का सहारा लिया था, और उसको 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। क्योंकि देखिए जब हमारा देश बंटवारा हुआ था तो ये ब्रिटिश थे यहाँ, तो ब्रिटिश ने ही उसको क्या कहता, उसको बांटा था। चलिए, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, किनके बीच है रेड क्लिफ, तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा के बीच। अब भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, मैकमोहन रेखा। आगे मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, कहाँ, किसके बीच, भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, भारत श्रीलंका से पाक जलमरुमत, खंबात की खाड़ी, सवेज नहर, कच्छ की खाड़ी। सवेज नहर कहाँ से यहाँ आ गया, खंबात की खाड़ी वहाँ कच्छ है, वहाँ गुजरात के पास है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में, पाक जलमरुमत। याद रखिएगा। आगे चलिए, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन प्रदेशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। किसकी सीमा, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। बताइए, सिक्किम, सिक्किम होगा। देखिएगा नेपाल और भूटान के बीच में है ये, और ऊपर से चाइना से भी सट रहा है। अगला, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसकी तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। सी त्रिपुरा की तरफ आप देखेंगे, तीनों तरफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आप देखेंगे दक्षिण की तरफ बांग्लादेश से, उत्तर पूर्व की तीनों तरफ से ये बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखिएगा, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, विस्तार वाइज रखना है। पहला किसके साथ होता है, देखिए पहला बांग्लादेश, ये सबसे अधिक बॉर्डर टच करता है, लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक। दूसरा चीन, लगभग 3400 किलोमीटर से अधिक। और उसके बाद पाकिस्तान आता है 3300 किलोमीटर से लगभग अधिक। उसके बाद नेपाल आता है तो लगभग 1751 किलोमीटर का अधिक। तो आप देख लेंगे यहाँ पर किस में लिखना, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखिए, तो चीन बांग्लादेश, ये तो गलत होगा, बट नेपाल पाकिस्तान ये भी गलत होगा। नेपाल पाकिस्तान, बांग्लादेश चीन, बांग्लादेश पहले आएगा, चीन, नहीं चीन पहले आएगा, उसके बाद क्योंकि बांग्लादेश सबसे अधिक कर रहा है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों।